गाइस, वेलकम टू आवर सीएस इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी देते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं कि आईटी के अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है। आज तक हमने आपसे बात बताई है कंप्यूटर प्रिंटर्स के बारे में, कंप्यूटर प्रिंटर में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं हम। वो सारा हार्डवेयर के अंदर आता है, उससे रिलेटेड भी और भी वीडियोस आएंगे भी आपके पास। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक सिस्टम का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जिससे हम किसी भी हार्डवेयर को अपने यूजेबल के लिए बना सकते हैं, यूज करने योग्य बना सकते हैं। अगर कोई भी हार्डवेयर आप क्यों भी आप हार्डवेयर बनाते हो तो उसको यूज कैसे करोगे? विदाउट एनी सॉफ्टवेयर तो उसको यूज ही नहीं कर सकते। आपको कोई फ्रेमवर्क चाहिए होगा जो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उस हार्डवेयर को काम करने योग्य बनाए, और जिसके थ्रू आप उसको अपनी कमांड दे सको, जिससे वो कमांड को इनिशियलाइज करके उसको प्रोसेसिंग में कर सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इसका एक छोटा सा डेमो दूंगा मैं आज आपको कि आज तक जैसे हम लैपटॉप लेने जाते हैं कहीं पे भी, कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में बात कर लेते हैं, या सिस्टम होता है कोई पीसी हो गया, तो उसमें आज तक हम पूछते हैं कि इस कंप्यूटर की हेल्थ क्या है, इसकी हेल्थ के बारे में बताएं। भाई मेरे सिस्टम में क्या कमी है, ये स्लो चल रहा है या ये स्लो क्यों चल रहा है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे हम पता लगाएं इसका, कि हम कैसे जान सकते हैं कंप्यूटर की हेल्थ क्या है एक्चुअल में। तो उसको जानने के लिए आज हम बात करेंगे। उसमें क्या आता है, कंप्यूटर की हेल्थ के बारे में हमें पता होना चाहिए। कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर, उसके ऊपर लोड कितना है विदाउट एनी वर्क और विद वर्क, कि जब हम कुछ काम नहीं कर रहे तो कंप्यूटर प्रोसेसर पे कोई लोड आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है गाइस, उसके बाद आता है उसमें रैम, मेमोरी। कंप्यूटर में जो रैम लगी हुई है उस पे कितना लोड है विद एनी वर्क और विदाउट एनी वर्क। हार्ड डिस्क के ऊपर आता है, एसएसडी के ऊपर आता है, नेटवर्क के ऊपर आता है। तो वो ग्राफ, सारा ग्राफ हमें बताता है कि हमारे सिस्टम के किस पार्ट पे लोड ज़्यादा है और हमें किस पार्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि हम इसको दोबारा से मॉडिफाई करके, अपडेट करके उसको हम अपने योग्य बना सके, काम करने योग्य, ताकि वो हमारा सिस्टम स्पीड से काम करे। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। देखो, कंप्यूटर के ऊपर आपको कहते हैं कि कंप्यूटर हमारा स्लो चल रहा है। अब कई बंदे कहते हैं आपका लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं चल रहा, बैकग्राउंड में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। तो वो सारी चीज़ें से आज रिलेटेड हम बात करेंगे। हम अपने कंप्यूटर में कैसे जाने कि हमारा कंप्यूटर कितना स्लो है कितना नहीं। तो उसके लिए गाइस मैं आपको बताता हूँ, एक शॉर्टकट होता है। आप अपने कंप्यूटर में टास्क मैनेजर खोलिए, तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। ये टास्क मैनेजर ही आपको कंप्यूटर हेल्थ के बारे में बताएगा सब कुछ, कि आपके सिस्टम में क्या परफॉर्मेंस है, क्या सिस्टम आपका चल रहा है, और सिस्टम को क्या आपको रिक्वायरमेंट है, कि क्या आप इसको कैसे अपना काम करने होकर बना सकते हैं। तो आज हम इसी के टॉपिक पे बात करेंगे। तो अभी हम इस पे बात करते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। आज हम, ये हमने इसको मैक्सिमाइज कर लिया। इसमें पहला आता है प्रोसेस का। ये प्रोसेस बता रहा है कि इसमें कौन कौन सी ऐप कितने परसेंट आपका लोड ले रही है, किस पार्ट का कितना परसेंट लोड कर रही है, और कहाँ पे कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो इसके बाद प्रोसेस पे आता है ये, इसमें आप अपने किसी भी ऐप के थ्रू दे सकते हैं कि मेरी ये ऐप इतना लोड ले रही है और मेरी ये ऐप इतनी लोडिंग है, इस ऐप का इतना लोड चलता है प्रोसेसर के ऊपर। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं किसी भी ऐप का, एक सिंगल यूजर ऐप का भी आप पता लगा सकते हैं। दूसरा आता है परफॉर्मेंस का। ये परफॉर्मेंस ग्राफ आपको बताता है आपके कंप्यूटर की हेल्थ स्ट्रक्चर, कंप्यूटर वर्किंग प्रोसीजर के, लोडिंग के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर बारे में, कि कंप्यूटर में काम कैसे हो रहा है, कंप्यूटर पे किस पार्ट पे कितना लोड चल रहा है इस टाइम आपका। अभी गाइस देखो, मैं अभी सिर्फ आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी, तो उसमें मेरा सीपीयू कितने परसेंट लोड ले रहा है, मेरी रैम कितने परसेंट लोड पे जा रही है, हार्ड डिस्क एसएसडी लगी हुई है उसमें कितना परसेंट लोड है, एथरनेट जो विंडो आपका जो नेट चल रहा है उस पर कितना परसेंट लोड है, वाईफाई पे कितना परसेंट लोड है, जीपीयू पे कितना परसेंट लोड है, ये सब कुछ यहाँ पे शो करता है। और यही एक तरीका है अपने कंप्यूटर की लाइव हेल्थ चेकअप करने का, कि आपके कंप्यूटर की लाइव इस टाइम हेल्थ क्या है, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई कितना परसेंट कितना लोड चल रहा है, ये स्लो क्यों चल रहा है। तो कैसे हम सोचते हैं सॉफ्टवेयर डिलीट मार दो, ये कर दो, ये कर दो, अपने सॉफ्टवेयर से अनवांटेड सॉफ्टवेयर हटा दो। अरे अनवांटेड सॉफ्टवेयर आप ढूंढोगे कैसे, कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर कौन से हैं आपके, वो आपको यहीं से पता लगेगा। मैंने आपको पहले बताया, प्रोसेस में आपको चेक कर सकते हो आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है जो चल रहा है पीछे, जिसको आपको यूज ही नहीं है और वो बैकग्राउंड रनिंग कर रहा है, तो आप उसको यहाँ से बंद कर सकते हो। परफॉर्मेंस आप अपने सिस्टम में चेक कर सकते हो लोड कहाँ पे चल रहा है। जैसे आप आते हैं पहले सीपीयू पे, ये हमारा सीपीयू है, इस पे लोड दिखा रहे हैं। इसमें आपको दिखाऊंगा ये यूटिलाइजेशन दिखा रहा है 31%, 29%, ये यूटिलाइज कर रहा है, इतना ये वर्किंग में यूज हो रहा है, इतना परसेंट यूज चल रहा है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर चल रहा है। इस टाइम मेरे सीपीयू की स्पीड जो चल रही है 2.11, 2.27 ये गीगाहर्ट्ज चल रही है। ठीक है, बेसिक स्पीड ये बता देता है, बेस स्पीड 2.60 गीगाहर्ट्ज है। सॉकेट इसका 1 यूज हो रहा है, कोर इसमें 2 हैं जो यूज हो रहे हैं, लॉजिकल प्रोसेसर 4 हैं, वर्चुअलाइजेशन मैंने इसकी एनेबल कर रखी है। इसका जो एल्विन कैशे है
वो है 192 KB का, L2 कैश है 1 MB है और L3 कैश है 4 MB का यूज है। प्रोसेस हो रही है 158। ये प्रोसेस 158 का मतलब समझ, तो ये प्रोसेस जो ये प्रोसेस चल रही है, ये वाली प्रोसेस गाइस, ये 158 प्रोसेस चल रही है इसके अंदर। ये उन सबका टोटल लोड बता रहा है, ओवरलोड ये 158 प्रोसेस का है। इतने थ्रेड्स हैं, इसमें हैंडल्स चल रहे हैं इसके अंदर, इतना अप टू टाइम हो गया इसको चलते हुए हमारे सिस्टम। ये हमारा प्रोसेसर का पूरा स्ट्रक्चर आ गया। ये ग्राफ चल रहा है आपका, ये ग्राफ देख सकते हैं कि सीपीयू पे कितना लोड जा रहा है, नीचे अप डाउन ये सब कुछ दिखा रहा है। सेकंड हम आते हैं अपनी रैम के बारे में, मेमोरी के बारे में। हमें यहाँ पे पता लग गया सीपीयू का 21% यूज हो रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर से। रैम पे आ गया, मेमोरी पे हमारा दिखा रहा है कि मेमोरी हमारी 76% यूज हो रही है। हमारे सिस्टम में लैपटॉप में रैम कितनी है, 4 GB की रैम है इसके अंदर, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। 3.4 GB दिखा रहा है, इसमें 2.6 GB यूज हो रही है 76%। अब यहाँ पे दिखा रहा है 2.5 GB ये यूज कर रहा है, ठीक है। 171 MB जो ये दिखा रहा है, कंप्रेशन दिखा रहा है इसका। अवेलेबल कितनी है, सिर्फ मेरे पास 884 MB रैम अवेलेबल है सिर्फ। मीट मीन्स अगर मैं कुछ और प्रोसेसिंग में लगा दिया सिस्टम पे, या मैंने मल्टीटास्किंग कर दी, तो ये इसके लिए कंपैटिबल नहीं है। मल्टीटास्किंग के लिए ये स्लो हो जाएगा, बिल्कुल लोड पे बैठ जाएगा, ये वर्क नहीं कर पाएगा, ये हैंग हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे रैम अवेलेबल है, मुझे यहाँ से है मैं कि रैम बढ़ाओ मुझे, क्योंकि रैम सिर्फ 86 MB यूज है सिर्फ मेरे पास। अब ये कमिटेड क्या दिखा रहा है कि आपके लैपटॉप में कम से कम 7.9 GB तो कमिटेड होनी चाहिए, मुझसे 4.4 GB यूज होगी। और हमने लगा कितनी रखी है, 4 GB यूज कर रखी है। ये पेज का पूल दिखा रहा है 340 नॉन पेज पूल दिखा रहा है 264 MB। इसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। ये हमारी रैम की स्पीड है 2400 MT/सेकेंड। स्लोट्स है 1 of 2, यानी एक ही रैम है। फॉर्म फैक्टर SODIMM, ये इसका रैम का साइज बता रखा है। एंड हार्डवेयर रिजर्व 598 MB रिजर्व कर रखी है। हार्डवेयर जो ये हार्डवेयर चल रहा है आपका, ये सिस्टम्स चल रहे हैं, जो ग्राफिक्स आ रहे हैं, इसमें 598 MB यूज हो रही है, रिजर्व कर रखी है इसने 598 MB। और बाकी जो बच रही है वो ये वर्किंग में यूज कर रहा है अपनी रैम को, ठीक है गाइस। अब रैम का हमें पता लग गया है ग्राफ हमारा कि रैम हमारी 76% यूज हो रही है सिर्फ स्क्रीन कोडिंग के अंदर। अब लास्ट आता है डेस्क जीरो SSD के अंदर। हमारे SSD पे कोई लोड नहीं है, क्योंकि हम कोई वर्क ही नहीं कर रहे। अभी तो हमारा SSD पे कोई वर्क नहीं कर रहा, हम कोई फाइल ओपन नहीं कर रखी है, हमने सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है। वो भी एक विंडो का पार्ट है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। तो वो डिस्क जीरो, डिस्क 2-3% ये चल रही है इसके अंदर। इसमें एथरनेट का आपका जीरो आ गया, क्योंकि हम लैन यूज में चल ही नहीं रहा है। ऐसे दूसरा एथरनेट लगा रखा है वर्चुअल का, वो भी नहीं चल रहा आपका। वाईफाई का हमने यूज कर रहे हैं इसका, इस टाइम इसमें इंटरनेट चल रहा है वाईफाई। तो आप देख सकते हैं वाईफाई इसमें चल रहा है। CS इन्फोटेक के SSID है, ये उसका IP एड्रेस दिखा रहा है, ये सब कुछ उसका कंप्लीट दिखा रहा है, और ये उसका ग्राफ दिखा रहा है। फिर आगे हम जीपीयू के बारे में। इस लैपटॉप में जीपीयू लगा हुआ है AMD Radeon Vega G3 ग्राफिक्स। ये जीपीयू चल रहा है, और ये जीपीयू का लोड दिखा रहा है 3D के अंदर इतना लोड है, और कॉपी उसकी इतनी चल रही है। और डेडिकेटेड जीपीयू मेमोरी जो चल रहा है नीचे, वो शेयर्ड में इतना है 1.7 GB 512 MB यूज हो रही है। तो ये सारा हम आपको बता रहे हैं इस सिस्टम के बारे में। ये कंप्यूटर का ओवरऑल चेक करना है। अब देखो इस जो पेज है, ये पेज क्या दर्शा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पेज ये से शो कर रहा है कि इस सिस्टम में रैम की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट। आपके सिस्टम में रैम कम है, क्योंकि 4 GB रैम है, इसमें 2.6 GB यूज हो रही है, 76% यूज हो रही है। और जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और 846 MB सिर्फ आपकी रैम है आपके पास अवेलेबल। इट मीन्स अगर आपने कोई भी नया टैब खोल दिया, या फिर क्रोम चला दिया, या फिर आपने वर्ल्ड एक्सेल पावर चला दिया, तो ये रैम और भी कम हो जाएगी यहाँ से। और ये कम होते ही आपके सिस्टम पर लोड पड़ जाएगा और सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको अगर मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है, यहाँ पे आपको देखो SSD पे कोई लोड नहीं है, सिर्फ 1% है। वाईफाई इनका जीपीयू का पे कोई लोड नहीं है, जीपीयू भी नॉर्मल चल रहा है। सबसे ज्यादा लोड दिखा रहा है किस पे, मेमोरी पे। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि हमारे सिस्टम में रैम कम है, हमें इसमें सिस्टम में रैम अपडेट करना पड़ेगा। और मिनिमम 8 GB तो करना ही पड़ेगा हमें रैम इसके अंदर। और बेस्ट है कि 16 GB 8 GB से जितना ऊपर लेके जाएंगे, हमारे सिस्टम की जो स्पीड अप है, जो उसकी वर्क करने की कैपेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। और ये मल्टीटास्किंग के लिए एक बिल्कुल सही सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों ऐप हिस्ट्री के बारे में। ये ऐप हिस्ट्री ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम में लास्ट ऐप हिस्ट्री में कितना टॉम कितना कितना वर्क यूज हुआ है, और कितने MB उसने यूज करा है। नेटवर्क टाइमिंग कितना रहा। जैसे एनीडेस्क का मैं ले लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। एनीडेस्क मैंने CPU में यूज करा था 18 मिनट 26 सेकेंड CPU टाइम है। नेटवर्क में इतना MB यूज खर्च करा था, नोटिफिकेशन कोई नहीं आई थी मेरे पास। तो ये हर एक का पूरा स्ट्रक्चर देगा। क्रोम का दिखा रहा है ये 1 घंटा 16 मिनट 53 सेकेंड है।
और इसमें से 5139 MB यूज़ हो चुका है। ये सिस्टम सब कुछ दिखाएगा। अब गया जाता है स्टार्टअप ऐप के बारे में। ये स्टार्टअप ऐप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टअप ऐप वो होते हैं जब आपकी विंडोज स्टार्ट होएगी तो ये स्टार्टअप ऐप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे। आप सिस्टम ऑन करते हो, कई बार गैस कहते हैं कि मेरा सिस्टम ना स्लो चल रहा है, ऑन होने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत स्लो चलता है। तो वो स्लो क्यों चल रहा है? वो स्लो इसलिए चल रहा है, आपने स्टार्टअप ऐप ऑन कर रखे हैं अपने सारे के सारे। जब विंडो ऑन होगी पहले वो ऐप ऑन करेगा वन बाय वन, उसके बाद आपको वर्किंग के लिए आपको प्लेटफॉर्म देगा, फ्रेमवर्क देगा कि आप काम कर सकते हो। इट में समझो जैसे कोई स्टेशन है, उसके ऊपर मतलब पहले से एक दो गाड़ियां आनी बाकी हैं, उसके बाद आपकी गाड़ी आएगी। अब वो कहेंगे कि पहले ये सारी गाड़ियां आएंगी निकलेंगी, उसके बाद आपकी गाड़ी आएगी, और जब आप उस पर चढ़ के अपना स्टेशन पे जा सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर हम ये सारी गाड़ी जो पहले आने वाले जिनका हमें कोई यूज भी नहीं है उनको हटा दें और सिर्फ कहें कि हमारी वाली ही गाड़ी है, हम उस पर जाए और चले जाए, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हम अपने जो भी ऐप है, जिनका ऐप को हमने यूज करना है, सिर्फ हम वही रखें कि वही ऑन होनी चाहिए जब लैपटॉप ऑन हो, अनवांटेड ऐप कोई भी ऑन ना हो, ये नहीं हो, और जब हम चाहें तभी ऑन हो। तो उसके लिए लाइक देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उसके छोटा सा टास्क। ये अनडेस्क, ये अनडेस्क क्या दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिक अनेबल हो जाता है लैपटॉप ऑन होते ही। मैंने इसको कर दिया डिसेबल यहाँ से, बस ठीक है। ये DRC, ये कैमरे का स्कैनर का है, कैनन के स्कैनर का, इसको मैंने अनेबल से डिसेबल कर दिया, मुझे भी ये नहीं चाहिए स्टार्ट होने में। ID मैन इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, गैस ये रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्चर है, इसके अंदर ये कैमरे इसका स्कैनर का लॉन्चर है कैनन का, इसको मैं डिसेबल कर दिया। जो हाई है उसको आप बंद करोगे तो आपकी स्पीड जहाँ, जाहिर सी बात है जल्दी सिस्टम स्टार्ट होगा, क्योंकि हाई क्या है, हाई इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, वो ज़्यादा रेंज ले जाता है। अब जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, ये इतना हाई है 10 टैब खोल लेता है ये ओपन होते ही। इसको मैं डिसेबल कर दिया भाई, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट टैब भी नहीं ओपन करना। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम वर्क है, ये ओपन हो जाता है, इसको मैंने बंद कर दिया भाई, मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम भी नहीं चाहिए। मतलब ओपन ना हो जब मैं चाहूँ जब भी ओपन हो, वैसे ओपन ना हो, ये नहीं कि ये ओपन ही नहीं होगा, जब आप चाहोगे तभी ओपन होगा, ऑटोमेटिक ओपन नहीं होंगे। पावर आईसो है, ये चला देते हैं, इसको भी हमने बंद कर देते हैं भाई, मुझे पावर आईसो भी नहीं चाहिए, जब मैं चाहूँ जब भी ऑन हो। स्काइप बंद कर रखा है, टर्मिनल बंद कर रखा है मैंने अपना। VMware का ट्रे है, ये चल जाए तो कोई बात नहीं, लो इम्पैक्ट है, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है। हाई इम्पैक्ट देख सकते हैं हम, हाई इम्पैक्ट जो हम हाई इम्पैक्ट है वो कौन से हैं। एक ये है, ये भी स्कैनर का इम्पैक्ट कर रहा है। ID मैन हाई इम्पैक्ट है, लॉन्चर हमने बंद कर दिया, ये भी हमने बंद कर दिया आज का। ये मीडियम है, इनके कोई जरूरत नहीं है, हो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है इतना। हाई इम्पैक्ट का आपको डिसेबल करने पड़ेंगे आपके नहीं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ से जो आप स्टार्टअप आप जितने भी डिसेबल करोगे, ये तो सारे डिसेबल कर दो, विंडो तब भी स्टार्ट होएगी, ये नहीं विंडो स्टार्ट होगी, स्टार्ट तब भी होएगी, पर ये है कि वो कोई भी ऐप बैकग्राउंड में और रनिंग में नहीं लाएगा, आपको खुद ऑन करना पड़ेगा। इट में जैसे आपको एक कंप्यूटर स्टार्ट होते हैं, आपको चाहिए कि आज मेरा ओपन हो जाना चाहिए, आप क्या करोगे, यहाँ से डिसेबल कर दिया, अनेबल कर दिया सॉरी आपने। तो जब लैपटॉप ऑन होगा, विंडो स्क्रीन ऑन होगी, तो उसका एज ऑटोमेटिक और पीएफ बैकग्राउंड में ऑन रहेगा। आप जैसे क्लिक करोगे एज उस तुरंत खुल जाएगा, उसकी जो प्रोसेस है इनिशियलाइज होने की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो विंडो के साथ ही स्टार्टअप में यूज हो गई। अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो वो सारा प्रोसेस दोबारा से होगा, इनिशियलाइज होगा, सब कुछ होगा, तो टाइम लेगा जो ओपन होने में। और अनेबल कर दोगे तो विंडो के साथ में ही ऑन हो जाएगा, आप जल्दी से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। तो जो आपको चाहिए वो उसको ऑन करो, और जो आपको नहीं चाहिए उसको ऑन नहीं करो। तो गाइस इसके बारे में था। ये हम आ जाता है यूजर्स के बारे में। ये यूजर्स है हमारा, एडमिन का एक ही यूजर है जिस पर कितना लोड चल रहा है कितना नहीं। इसका यूज तब आता है जब हम यहाँ पे इसके अंदर आपका जैसे आपने सुना होगा सर्वर्स यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्लाइंट्स होते हैं घने सारे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लाइंट पे कितना लोड चल रहा है। उसके बाद हम आते हैं डिटेल्स के ऊपर। ये हमारे PID दिखा रहा है, PID होता है प्रोसेसिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि किस प्रोसेस का क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर चल रहा है। जैसे ये 67 प्रोडक्ट, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है। सिस्टम में जब भी कोई काम होता है ऐप के अकॉर्डिंग, कोई भी ऐप काम कर रही है, तो आपको किसी ऐप को बंद करना है, तो आप अपनी लैंग्वेज में बोलोगे, लोकल लैंग्वेज में कि एनडेस्क काम कर रहे हैं। पर सिस्टम IT की डेफिनेशन में होता है कि उसकी PID क्या है। PID मीन्स उसकी प्रोसेसिंग ID क्या है, जिससे हम किसी क्या करेंगे, हम उस ID को बंद करेंगे, प्रोसेसिंग ID को, वो ऐप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। हमें यहाँ पे सिस्टम की जो IT की लैंग्वेज होती है उसमें PID का यूज होता है। हम ऐप के बारे में बहुत ही कम यूज करते हैं, जैसे ये ऐप क्रोम कितने टैब खुले हुए हैं, आप जैसे इतनी PID चल रही हैं, हमने कहा नहीं यहाँ से हमें यही टैब बंद करना है, तो हमने वही PID बंद कर दें तो वो टैब अपना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा पीछे से ही। तो ये आईडीज होती हैं PID। उसके बाद आती हैं सर्विसेज। ये कंप्यूटर की सर्विसेज हैं विंडोज़ की, जो ऑन है, स्टॉप है, रनिंग में है, ये सारा इसका ग्राफ बताएगा क्या चल रहा है क्या रनिंग में है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो
आपको लगे कि नहीं ये चलनी नहीं चाहिए, इसको स्टॉप कर सकते हैं, और नहीं तो उसको चला सकते हैं। आपके ऊपर है, मस्त आपके ऊपर हाथ में ही अपने सिस्टम को सेटअप करना। आप अपने अकॉर्डिंग अपने पीसी को सेट करिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपने पीसी को बनाइए, लैपटॉप को बनाइए, यूज़ करने होगे कि आप जब भी सिस्टम ऑन हो तो आपको पता हो कि आपको क्या चीज़ ऑटोमेटिक ऑन चाहिए, किस फ्रेमवर्क में आपको बैठना है, किस एक मॉडल के अंदर आपको बैठना है कि मैं जब अपने लैपटॉप ऑन हो तो ये ऐप्स ऑन हो, मैं इस पर क्लिक करूँ मेरा काम स्टार्ट हो जाए। ये नहीं कि अपने लैपटॉप को आपने क्या करा कि आपने कहा मेरा लैपटॉप जल्दी स्पीड से स्टार्टअप होना चाहिए, तो आपने क्या करा सारे के सारे जो स्टार्टअप ऐप है सब डिसेबल कर दिए। आपने उसका भी कोई फायदा नहीं है, आपने वो डिसेबल कर दिया, चलो आपकी विंडोज ऑन हो गई स्पीड से, जब जब ऐप चलाओगे हर ऐप एक इनिशियलाइज होगी, उसका अपना टाइम होगा, तो लैपटॉप तो अपना ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। तो कुछ ऐप ऐसे भी रखो जो आपको स्टार्टिंग में चाहिए कि विंडो के साथ ही ऑन हो जाए, और कुछ ऐसे ऐप ऐसी हैं जो अनवांटेड है जिसका आपको यूज़ कभी कभार पड़ता है, उसको बंद कर दो। तो इस टाइप से हम अपने सिस्टम को मॉडिफाई अपडेटेड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, जब हम सिस्टम को ऑन करें तो हमारा सिस्टम ऐसा रहे। तो आज गाइस हमने बात करी है आपसे कंप्यूटर के हेल्थ स्ट्रक्चर, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के बारे में, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के बारे में, क्या क्या ऐप प्रोसेस करते हैं उसकी हिस्ट्री हो गई, उसमें स्टार्टअप ऐप कंप्यूटर में कैसे स्टार्टअप ऐप यूज़ होते हैं, यूजर्स कंप्यूटर में क्या किस यूजर की क्या रोल है उसके अंदर, उसकी डिटेल्स जितनी भी आई ऐप चल रही हो हर एक ऐप की डिटेल, एक डिटेल्स उसका पीआईडी नंबर। अब आपको यहाँ पे चेक करना है तो आप पीआईडी उठाओ, इसको अपना चेक करो कि ये पीआईडी चल रही है, भाई ठीक है मेरी पीआईडी, मुझे इस पीआईडी को बंद करना है। अब मेरी पीआईडी एनीडेस्क की चल रही है, मैंने उसको एंटर्स कर दिया, ये मेरे से पूछेगा कि आप एंटर्स करना चाहते हो, मैंने यस एंटर्स पे ऑन कर दो, ये उसको बंद कर देगा। तो वो चीज़ है, वो चीज़ बंद हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जाहिर सी बात है, मुझे आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ये समझ आया होगा कि आप कंप्यूटर में अपने अकॉर्डिंग कैसे बना सकते हैं, कंप्यूटर की हेल्थ चेक को कैसे कर सकते हैं, उसका रियल टाइम का क्या हेल्थ स्टेटस है वो कैसे चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपके हार्डवेयर के अंदर वो आप चेक कर सकते हैं। कोई आपको ये ना कह दे कि नहीं जी सर इसमें तो आप सीपीयू इसका खराब हो गया है, पुराना हो गया है, आप नया लगवा लो। अरे भाई साहब सीपीयू में नया तब लगाऊं ना जब मेरे पास इस पे लोड पड़ रहा हो, बिना वर्क के वो 13 पर 17 15% पे जा रहा है, रैम सारा लोड ले रही है, तो मैं रैम बढ़ाऊंगा अपना, मैं सीपीयू चेंज क्यों कराऊंगा अपना। तो ये चीज, ये माइंडसेट क्लियर करने के लिए, तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कंप्यूटर आईटी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में भी, हार्डवेयर के बारे में भी।